सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है, ना ही कहीं और जगह। अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा ये सब अपने मन से हटा दो और फिर देखो यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी प्रकार त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों धारण कर लेता है। परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। आनंद बस मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आपका मन आपका शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। सुख का राज कम इच्छाएं रखने में है। मन चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं। नर्क के 4 द्वार हैं: क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। अपने कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार उनको फल मिलता है। वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है कि वह अधर्म का साथ दे रहा है। अपने मन को अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ सत्कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। इस आत्म विनाशकारी नरक के लिए 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। इन तीनों को छोड़ दो। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न तो तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं,
दूसरे मनुष्य, आम इंसान भी वैसा ही आचरण, वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। जो मन को रोक नहीं पाते उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिया से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। मैं काल हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। बुरे कर्म करने वाले, सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतम भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो, उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ यह चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान को अर्पण करता चल।
ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है, ना ही कहीं और जगह। श्री कृष्ण। अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा ये सब अपने मन से हटा दो और फिर देखो यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।